हेलो दोस्तों, श्रवण पुलिस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई जो है मज़े में कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग जो है जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैं चैप्टर बता दे रहा हूं कि मगध साम्राज्य से है और साथ ही साथ दक्षिण भारत के जो राजवंश है उनसे संबंधित है। और ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में आपको 100% देखने को मिल ही जाता है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था? देवराय, हरिहर या कृष्णदेवराय या बुका? तो जो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक जो था कृष्णदेवराय थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? बताइए, संगम, तुलुव, सुलुव या आरबीडू? तो दोस्तों कृष्णदेवराय जो थे ये संबंधित है ये तुलुव वंश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलुव वंश। देखिए दोस्तों इसको सजाने का अगर आएगा तो सबसे पहले संगम वंश, फिर सुलुव वंश, फिर तुलुव वंश, फिर आरबीडू वंश। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका हो जाएगा तुलुव वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमुक्त मल्याद नामक तेलुगु काव्य की रचना किसने की थी? हरिहर, बुक्का, कृष्णदेवराय या महेंद्र वर्मन? तो दोस्तों अमुक्त मल्याद पुस्तक जो लिखा था कृष्णदेवराय ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूट शासक किस भाषा के संरक्षक करता थे? बताइए, संस्कृत, कन्नड़, तमिल या तेलुगु? तो राष्ट्रकूट शासक जो थे किस भाषा के? तो कन्नड़ भाषा के थे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संगम साहित्य में चोलों का प्रतीक क्या बताया गया है? शेर, मछली, बाघ या हाथी? तो इसका प्रतीक जो हो जाएगा बाघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चालुक्य और पल्लव के बीच किस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई थी? कांची के युद्ध, बेंगी का युद्ध, नर्मदा या वातापी? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपको क्या चीज़? कांची के युद्ध। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? मदुरै, कांचीपुरम, तंजौर या हम्पी? तो पल्लव वंश की राजधानी जो थी ये कांचीपुरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पल्लव वंश के प्रसिद्ध स्थापत्य मंदिर कहाँ स्थित है? अजंता, एलोरा, महाबलीपुरम या अमरावती? तो पल्लव वंश के प्रसिद्ध स्थापत्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? ये हो जाएगा आपको महाबलीपुरम में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस शैली में बने हैं? नागर, द्रविड़, वेसर या मिश्रित? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपको द्रविड़ शैली। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा की गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म, ठीक है, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का समन्वय किसके काल में हुआ? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? चोल, सातवाहन, राष्ट्रकूट या पल्लव? तो ये हो जाएगा आपको दोस्तों राष्ट्रकूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? बोलिए, हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी, कर्नाटक, गोदावरी या तुंगभद्रा? तो दोस्तों हम्पी जो है हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी, कृष्ण, गोदावरी या तुंगभद्रा? तो ये हो जाएगा आपको तुंगभद्रा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य वंश के स्थापत्य शैली को क्या कहा जाता है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली या चालुक्य शैली? तो ये हो जाएगा दोस्तों ये वेसर शैली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगईकोंड चोलपुरम शहर की स्थापना किसने की थी? बताइए, राजराज चोल, राजेंद्र चोल, विजयालय या कुलोत्तुंग? तो दोस्तों गंगईकोंड चोलपुरम का राजेंद्र चोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य में विदेशी यात्री डोमिंगो पायस किस शासक के दरबार में आया था? देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, हरिहर या नरसिंह राय? तो दोस्तों डोमिंगो पायस जो आया था कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है कि निकोलो काटी जो आया था वह किसके शासनकाल में आया था? तो वह जो आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था दोस्तों निकोलो काटी। और निकोलो काटिस जो था वो कहाँ का था? इटली का था। ठीक है,
तो इसको ध्यान रखिएगा कि डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के दरबार में और निकोलो काटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं किस काल की है? बताइए, चोल, सातवाहन, पल्लव या राष्ट्रकूट? ये सातवाहन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दक्षिण भारतीय शासक को दक्षिण का नेपोलियन कहा जाता है? बताइए, राज चोल को, राजेंद्र चोल को, कृष्णदेव राय को या पुलकेशिन द्वितीय को? तो दक्षिण भारतीय शासक को दक्षिण का नेपोलियन राज चोल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य और राष्ट्रकूट दोनों वंश किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में मंदिर निर्माण की विशेष शैली क्या थी? नागर, द्रविड़, वैसर या चालुक्य? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपको द्रविड़ शैली, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग का संबंध किस क्षेत्र से था? तो संगम युग का संबंध जो था दक्षिण भारत से था, ठीक है। और संगम वंश की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने संगम वंश की स्थापना किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगम साहित्य की भाषा क्या थी? बताइए। तो दोस्तों इसका हो जाएगा तमिल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश का सबसे महान शासक कौन था? विजयालय, राजराज चोल, आदित्य चोल या कुलोत्तुंग? चोल वंश का सबसे महान शासक जो था ये राजराज चोल था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों की राजधानी कहाँ थी? तंजावुर, मदुरै, कांचीपुरम या बादामी? तो दोस्तों चोलों की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ये हो जाएगी आपको क्या, ये आपको हो जाएगा तंजावुर, ऑप्शन नंबर ए। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र चोल, विजयालय चोल, राजराज चोल या कुलोत्तुंग चोल? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज चोल ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने किस स्थान तक विजय प्राप्त की? दिल्ली, बंगाल, कश्मीर या द्वारका? ये दोस्तों राजेंद्र प्रथम जो थे ये बंगाल तक अपना विजय प्राप्त कर ली थी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? मदुरै, कांची, तंजौर या तिरुचिरापल्ली? तो ये हो जाएगा दोस्तों मदुरै, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेर वंश किस आधुनिक राज्य से संबंधित था? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? तो चेर वंश जो है आधुनिक राज्य जो है उसका केरल है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, प्रतिष्ठान, कांचीपुरम या अमरावती? तो दोस्तों सातवाहन वंश की राजधानी जो थी ये प्रतिष्ठान था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी, पुलकेशिन, नरसिंह वर्मन या महेंद्र वर्मन? तो दोस्तों सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था दोस्तों? तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन शासकों ने किस धर्म को संरक्षण दिया? बताइए किस धर्म को दिया था? तो ये बौद्ध धर्म को दिए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? चालुक्य वंश की राजधानी वातापी, बादामी था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश के महान शासक कौन थे? नरसिंह वर्मन या पुलकेशिन द्वितीय, कृष्णदेव राय या विजयन? तो दोस्तों चालुक्य वंश के महान शासक जो थे ये पुलकेशिन द्वितीय थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समकालीन चालुक्य शासक कौन थे? तो ये हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय थे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों की राजधानी थी तंजौर, गुलबर्ग, मणिपुर, मथुरा? तो ये हो जाएगा गुलबर्ग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष या कृष्ण प्रथम? तो दोस्तों ये कृष्ण प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कृष्ण प्रथम, राजराज चोल, राजेंद्र चोल या महेंद्र वर्मन? तो दोस्तों एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था और कृष्ण प्रथम जो है राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि कांची का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो वो दोस्तों जो था पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, ठीक है।
कांची का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। और एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का, नरसिंह वर्मन, राजराज चोल। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य किस युद्ध के बाद कमजोर हुआ? तराइन का युद्ध, तालिकोटा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या प्लासी का युद्ध? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य किस युद्ध के बाद कमजोर हुआ था? तो ये था तालिकोटा का युद्ध। और दोस्तों एक और क्वेश्चन दरोगा में पूछा था, जो कि मैं एग्जाम दिया था, तो उस टाइम पूछा कि तालिकोटा का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? तो ये 1565 ईस्वी में हुआ था। इसको याद रखिएगा कि तालिकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी। ठीक है, इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य जो है कमजोर हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी मैसूर, मदुरै, हम्पी या कांचीपुरम? तो जो दोस्तों इसका राजधानी जो है हम्पी है, जो कि हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया है कि हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिशु नागवंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशु नागवंश की स्थापना शिशु नाग ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार ने वैशाली की राजकुमारी से विवाह क्यों किया था? प्रेम विवाह, राजनीतिक कारणों से, धार्मिक कारणों से या व्यक्तिगत इच्छा से? दोस्तों बिंबिसार ने वैशाली की राजकुमारी से विवाह इसलिए किया था क्योंकि उसका राजनीतिक कारण था। वो चाहते थे कि मैं वैवाहिक संबंध बनाकर मैं राजनीति को बड़ा करूं, अपना विस्तार जो साम्राज्य को बड़ा कर सकूं, इसके लिए किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अजातशत्रु किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंबिसार का, महापद्नंद का या अशोक का? तो दोस्तों ये थे बिंबिसार का। ठीक है, और बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ में मगध का वर्णन मिलता है? महाभारत, रामायण, बौद्ध ग्रंथ या मनुस्मृति? तो दोस्तों बौद्ध ग्रंथ में मिलता है मगध का वर्णन। और सबसे प्राचीन स्मृति पूछता है कौन होता है? तो ये हो जाएगा मनुस्मृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन मुनि के संपर्क में आया था? बताइए। तो ये जो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन्होंने जैन धर्म का शिक्षा लिया था भद्रबाहु से ही। अशोक ने किस भाषा और लिपि में अभिलेख खुदवाए? तो ये हो जाएगा संस्कृत, ब्राह्मी, प्राकृत ब्राह्मी, पाली और खरोष्ठी, प्राकृत और नागरी। तो अशोक ने प्राकृत और ब्राह्मी में अपना शिलालेख खुदवाए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के अभिलेखों में धर्म को किस नाम से संबोधित किया गया? नीति, सनातन, धम्म या संधर्म? तो अशोक के शिलालेखों में धर्म को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो धम्म के नाम से किया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, और अंतिम शासक बृहदत्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बृहदत्त की हत्या किसने की थी? तो बृहदत्त की हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य किस नदी के किनारे बसा था? गंगा, यमुना, सरस्वती या नर्मदा? तो दोस्तों मगध साम्राज्य जो है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों ये 13वां शिलालेख अभिलेख में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलिंग युद्ध। ठीक है, और इस युद्ध में अशोक ने विजय प्राप्त कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नंद वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? महापद नंद, घनानंद, कालाशोक या चंद्र नंदन? तो दोस्तों नंद वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो थे घनानंद थे। और नंद वंश के संस्थापक पूछेगा कौन थे? तो महापद नंद थे। ठीक है, और प्रसिद्ध शासक घनानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस राजनीति से था? बताइए, किस राजनीति से था? शूद्र से, क्षत्रिय से, मौर्य से या मल से? तो चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस राजनीति से था? जनजाति से था, तो मौर्य से था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रीक लेखक ने मौर्य शासन का विवरण दिया है? बताइए। टोलमी, प्लूटार्क, मेगास्थनीज या हेरोडोटस?
तो ये हो जाएगा दोस्तों मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में भारत को क्या नाम दिया है? तो इन्होंने मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था और उसमें जो है भारत को इंडिका ही कहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध के किस शासक ने लौह शास्त्र का प्रयोग किया था? अशोक ने, अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त ने या बिंबिसार ने? तो दोस्तों लौह शास्त्र का प्रयोग अजातशत्रु ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक की मृत्यु के बाद मगध में कौन सा वंश आया? सतवाहन, शुंग, नाग या वाकाटक? तो दोस्तों अशोक की मृत्यु के बाद मगध में कौन सा वंश आया था? तो ये हो जाएगा आपको शुंग वंश, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध के शासक बिंबिसार का समकालीन कौन था? महावीर, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्ष? तो ये हो जाएगा महावीर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष के आसपास की? ये 322 ईसा पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन, वैशाली या विदिशा? तो ये पाटलिपुत्र था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो दोस्तों प्रारंभिक राजधानी जो था ये गिरिब्रज था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिरिब्रज यानी राजगृह, और फिर बाद में जाकर पाटलिपुत्र बन गया था, तो इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध साम्राज्य की राजधानी बाद में कहाँ स्थानांतरित की गई? बताइए। कौशाम्बी, राजगीर, पाटलिपुत्र या चंपा? तो दोस्तों बाद में पाटलिपुत्र को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक ने मगध साम्राज्य की नींव रखी थी? तो ये हो जाएगा आपको कौन? बिंबिसार, ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। इन्होंने मगध साम्राज्य की राजधानी मगध साम्राज्य की नींव रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? मौर्य, नंद, हर्यक या शुंग? तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश से संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अजातशत्रु ने किस धर्म सभा का आयोजन कराया था? बताइए। तो अजातशत्रु जो है किसका? प्रथम बौद्ध संगीत की, द्वितीय बौद्ध संगीत की, तृतीय या चतुर्थ? तो दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत की हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मैं और बता देता हूँ बाकी जो संगीत की किसके किसके शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों प्रथम हो गया अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत की जो हुआ था ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत की जो हुआ था ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत की जो हुआ था दोस्तों ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछता है दोस्तों कि प्रथम बौद्ध संगीत की कहाँ पे हुआ था? तो ये राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत की कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत के कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीत की कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अजातशत्रु ने किस राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया था? बताइए। कौशल, अवंती, वैशाली या गंधार? तो दोस्तों अजातशत्रु ने वैशाली को जीता था और मिला लिया था मगध में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महापद नंद किस वंश का संस्थापक थे? हर्यक, नंद, मौर्य या शिशुनाग? तो दोस्तों महापद नंद जो थे नंद वंश के संस्थापक थे, ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और शिशुनाग जो थे शुंग वंश के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश को किसने प्राप्त किया? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार? तो नंद वंश को किसने समाप्त किया था? नंद वंश को ये हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था? तो ये चाणक्य, कौटिल्य हो जाएगा। चलिए सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? बताइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को हराया था, ऑप्शन नंबर बी। किस मौर्य सम्राट ने कलिंग विजय किया था? बताइए। तो ये हो जाएगा आपको कलिंग विजय, ये अशोक, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था? तो मैंने अभी बताया हूँ कि तृतीय बौद्ध संगीत की जो हुआ था यह अशोक के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य में सिक्कों का चलन किस काल में प्रारंभ हुआ? तो ये दोस्तों मौर्य काल से ही प्रारंभ हो गया था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश या चेदी वंश? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य जब पतन हो गया तो उसके बाद शुंग वंश आया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के प्रभाव में आकर कहाँ तप किया था? दोस्तों ये जो है श्रवण बेलगोला में किए थे, ठीक है। इन्होंने तप करते हुए अपना जान को त्याग दिया था, मतलब मृत्यु हो गया था, इनका निवारण प्राप्त हो गया था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य का निवारण यानी मृत्यु कहाँ पे हुआ था? तो श्रवण बेलगोला में हुआ था। और श्रवण बेलगोला कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिए। और मैं दोस्तों बता दूं कि आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए मेरा क्वेश्चन आपको अच्छा न लग रहा है, अगर बाय द वे अगर मान लीजिए कि अगर 5 क्वेश्चन आपको मेरे सेट से अगर आ जाता है और आपने सही मार दिया, तो सोच लीजिए आपका क्या होगा, उतना ही रिजल्ट हो जाएगा। अगर नहीं देखते हैं मान लीजिए और 5 नंबर आपका गड़बड़ा गया, ठीक है, तो उसी 5 नंबर की वजह से आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप एक एक नंबर का महत्व समझिए। एक नंबर आपको ऊपर ले जा सकता है, एक नंबर से आप नीचे रह सकते हैं, फिर से आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग कोई भी क्वेश्चन रहता है अच्छा अगर मिलता है तो आप उस क्वेश्चन को अच्छा से देखिए, याद कीजिए हो सके तो, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।